तुम ठीक कहती हो। एक औरत ने 3 संतों को अपने घर के सामने देखा। वह औरत उन संतों को नहीं जानती थी। औरत ने कहा, कृपया भीतर आ जाइए और भोजन करिए। संत बोले, क्या तुम्हारे पति देव घर पर हैं? औरत ने कहा, नहीं, वे अभी बाहर गए हैं। संतों ने कहा, हम तभी आपके घर के भीतर आएंगे जब आपके पति घर पर हों। शाम को उस औरत का पति भी घर आ गया। औरत ने अपने पति को यह सब बातें बताई। पति ने कहा, जाओ और उनसे कहो कि मेरे पतिदेव घर आ गए हैं और उनको आदर सहित बुलाओ। औरत भागी भागी घर के बाहर गई और संतों को भीतर आने के लिए कहा। संत बोले, हम सब किसी भी घर में एक साथ नहीं जाते। लेकिन ऐसा क्यों महाराज? उस औरत ने पूछा। उसमें से एक संत ने कहा, मेरा नाम धन है माता। फिर दूसरे संतों की ओर इशारा करके कहा, इन दोनों संतों के नाम, जिसमें से एक संत का नाम सफलता है और एक संत का नाम प्रेम है। अब हम कुल मिलाकर 3 संत हैं। एक संत का नाम धन, दूसरे का सफलता और तीसरे का नाम है प्रेम। हम में से आपके घर में कोई एक ही आपके घर जा सकता है। तीनों एक साथ एक घर में इकट्ठे प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा नीति के द्वारा निर्धारित किया गया है। हम चाहकर भी आपके घर में तीनों नहीं आ सकते। आप घर के अन्य सदस्यों से मिलकर यह तय कर लें कि भीतर किसे निमंत्रित करना है। औरत ने भीतर जाकर यह बातें अपने पति को बताई। उसका पति बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, यदि ऐसा है तो हमें धन को आमंत्रित करना चाहिए, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। पत्नी ने कहा, मुझे लगता है हमें सफलता को आमंत्रित करना चाहिए। उनकी बेटी दूसरे कमरे में यह सब सुन रही थी। वह उनके पास आई और बोली, मुझे लगता है हमें प्रेम को आमंत्रित करना चाहिए। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम ठीक कहती हो, हमें प्रेम को ही बुलाना चाहिए, उस छोटी बच्ची के माता पिता ने कहा। औरत घर के बाहर गई और उसने संतों से पूछा, आप में से जिनका नाम प्रेम है वे कृपया घर में प्रवेश कर भोजन ग्रहण करें। जिनका प्रेम संत घर की ओर बढ़ चले। बाकी के 2 संत भी उनके पीछे चलने लगे। औरत ने आश्चर्य से उन दोनों से पूछा, मैंने तो सिर्फ प्रेम को आमंत्रित किया था, आप लोग भीतर क्यों जा रहे हैं? उनमें से एक ने कहा, यदि आपने धन और सफलता में से किसी एक को आमंत्रित किया होता तो केवल वही भीतर जाता। आपने प्रेम को आमंत्रित किया है। प्रेम कभी अकेला नहीं जाता। प्रेम जहाँ जहाँ जाता है, धन और सफलता उसके पीछे जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।